जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आ जाएँ तो उसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हल करने के लिए आप लोगों को ए से जेड तक तक का नंबर का जो है सारे नंबर का क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ए 1 नंबर में है, जेड 26 नंबर में है, पी 16 नंबर में है, आर 18 नंबर में है, एस 19 नंबर में है, टी 20 नंबर में है, यू 21 नंबर में है। ऐसे आप लोगों को होंठ पे, हम कह रहे हैं ना, होंठ पे याद होनी चाहिए सारे क्रमांक। अब वो सारे क्रमांक याद कैसे होंगे, तो वो प्रैक्टिस से याद होंगे। और अगर प्रैक्टिस से भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? प्रैक्टिस से अगर नहीं याद हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिक भी है। उसको कैसे देखेंगे, देखिएगा। आप लोगों को ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हल करने के लिए ये नंबर के क्रमांक को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि नंबर के क्रमांक को कैसे ध्यान रखेंगे। फनी वे में याद रखेंगे। याद करने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि रट करके याद करेंगे। उसको भी याद करने का छोटा सा फनी सा ऐसे कहेंगे ना, ऐसे हंसते हंसते हम लोग सारे नंबर का क्रमांक याद कर लेंगे कि वो कौन कितने नंबर पे हैं। क्योंकि क्रमांक अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में और स्पीड के साथ जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। और आप लोग को रीजनिंग में स्पीड ही तो चाहिए। अगर स्पीड आपके पास है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस होता है। बस कहानी यहीं पे तो ख़त्म है। तो आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि वो जो है, पहले क्रमांक को देख लेते हैं कि नंबर का क्रमांक को कैसे याद करेंगे। वैसे तो ABCD लिख करके वैसे लोग कहेगा कि हाँ हम जैसे यहाँ तक जेड तक ऐसे रट करके याद कर लेंगे, लेकिन रटने से ज़्यादा बेहतर है कि जब उसको हम पर एक हंसी मजाक के तौर पे याद कर लें, तब उस वो तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा काम ही है चीज़ों को आसान बनाना। तो देखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कि कुछ ऐसे नंबर लेटर्स हैं जिसको आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए G7। तो G7, तो आप लोग को पता है G7 का क्या होता है, समिट होता है। G7 का आप लोग करेंट अफेयर में पढ़ते हैं कि G7 समिट है ना दोस्तों। तो G7 से याद रखेंगे जी का क्रमांक कितना, 7 नंबर में। इसी प्रकार से अगर कहें H का, तो देखिएगा H का क्रमांक की बात करेंगे कि H, तो एक बात याद रखिए, H जब हम बोलते हैं ना, यहाँ H को देखिएगा, ये दिख रहा है 8, हमारा कुछ ऐसा होता है ना। तो अब देखिएगा, इसमें अगर हम यहाँ ऊपर से भी गोला लगा दें, नीचे से भी गोला लगा दें, तो बताइए 8 बन रहा है कि नहीं। तो एच कितना नंबर में हो जाएगा, 8 नंबर में। अब ट्रिक है तो दोस्तों ट्रिक की तरह ही रहेगा, एग्जैक्ट 8 तो नहीं बनेगा। बाकी याद रखने के लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना कि हम कहें कि एच है ना, ऊपर से भी टोपी पहना दीजिए उसको, नीचे से भी टोपी पहना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से याद रख सकते हैं एच कितना नंबर में होता है, 8 नंबर में। आगे बढ़िएगा, जैसे कहेंगे एम। एम देखिए, एम अगर है, एम कहेंगे 13। अब कहो, अब आप लोग कहोगे कि एम 13 कैसे है, तो एक बात देखिए, एम को ऐसे करके लिख देते हैं तो क्या लग रहा है, ये 13 के जैसा। तो ऐसे याद रखेंगे, एम कितना नंबर में, 13 नंबर में। एम कितना नंबर में दोस्तों, 13 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे हमारा है जैसे क्यू, तो क्यू की बात करेंगे। क्यू और आर, इसको दोनों को एक साथ रखिएगा। कैसे याद रखिएगा दोनों को, क्यू से होता है क्वीन, होता है कि नहीं, क्यू से क्वीन होता है, क्वीन। और आर से क्या होता है, राजा। आर से रख लेंगे ये ध्यान, राजा। क्वीन होता है, कह देंगे क्वीन 17 और राजा 18। रानी 17 की और राजा 18 का। दोनों का एस से याद रखिएगा, शादी। शादी दोनों का 19 साल। कितना याद रखिएगा, 19। 19 वर्ष में दोनों का क्या हो गया, मैरिज हो गया। आगे बढ़िएगा, टी। T20। T20, T20 से क्या ध्यान रखिएगा, T20 जानते हैं आप लोग, T20 गेम का नाम, क्रिकेट में होता है T20 मैच। तो वो वहाँ से याद रखिएगा T20। क्या याद रखिएगा, T20। आगे बढ़िएगा, जैसे आगे और भी चीज़ कह दे, मान लीजिए यू। यू आपको कह रहा है, यू का क्रमांक कैसे याद रखिएगा, 21 नंबर में होता है। लेकिन कैसे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यू को याद रखने के लिए हम कहेंगे यू से युवा। युवा कितना साल का होता है, 21 साल का होता है। कितना साल का, 21 साल का। यू से युवा, युवा कितना साल का, 21 साल का। आगे बढ़िएगा, भी। भी की अगर बात करिएगा, भी
भी कितना नंबर में है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं कोई चीज़ जीतते हैं अर्थात विनिंग साइन, तो विनिंग साइन हम लोगों का कैसा होता है, ऐसा कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। तो ये जो है विनिंग साइन है, तो यहाँ से भी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये उंगली लग रहा है भी के आकार का है ना। तो जब भी हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा 22, दो को दो दो डबल दो 22, तो यहाँ से याद रखिएगा 22, भी से विक्ट्री, विक्ट्री का साइन 22। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर कहेंगे डब्लू, डब्लू से याद रखिएगा 23, डब्लू से क्या याद रखेंगे 23। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम कहेंगे पी से और के से, याद रखिए पी से और के से। पी से, अब देखिए पी से एक थोड़ा सा फनी है, हंसी लगेगा इसको। पी से होता है हम कहेंगे प्यार, और कितना साल में, 16 सालों में। आप कहिएगा ये कोई तरीका है, लेकिन ट्रिक है, ऐसे ही हंसते हंसते ये ट्रिक याद हो जाएगा। पी से प्यार मैक्सिमम यही एज में होता है, क्योंकि इसी एज के बाद जब आप लोग के पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप लोग समझ जाते हैं कि आगे हमें अपने लाइफ में करना क्या है, तो इन सब चीज बातों पे थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। लेकिन उस जब एज 16 साल की होती है, उस टाइम में आपको इतना समझ नहीं होता है कि आप डिसाइड कर पाओ कि हमें अपना करियर देखना है या हमें अपना आगे का जो है प्यार देखना है ना। तो लेकिन फिलहाल हम लोग फनी तरीके से याद रखेंगे, प्यार कितना साल में होता है, 16 साल में होता है। के से याद क्या रखिएगा, के से क्या याद रखिएगा 11, के से कितना नंबर में, 11 नंबर में, के 11 नंबर में, ठीक है। ये चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक और तरीका है जो कि कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं, ई ज्योति से। किस चीज से, ई ज्योति। तो ई ज्योति से 5 5 का अंतर आता है नंबर में, यहाँ कह दीजिए 5 10 15 20 25, ठीक है दोस्तों। अब इसके बीच में एफ पूछ ले 6, जी पूछ ले 7, एच पूछ ले 8, आई पूछ ले 9। आई का देखिए, आई का भी एक ट्रिक होता है, आई का 9। आई का 9 कैसे याद रखिएगा, भले ही इंग्लिश हम लोगों का कमज़ोर हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। बोलते हैं आई नो, मतलब क्या, मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो। जब नो बोलते हैं तो नो बोला जा रहा है ना, तब कहिएगा नो। आई का क्रमांक कितना, नो, आई नो, आई नो दैट मीन्स नो, ठीक है। देखिए आगे आइएगा, इसके ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इसके बीच वाले नंबर से 5, और इसके बीच का क्या आप याद रख लीजिएगा 6 7 8, याद रखिएगा 9, और 10वां 15 20 25। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये तरीका भी अपना अपना सकते हैं। बट हम यही कहेंगे कि ये जो है इसको आप फनी वे में आराम से याद रख सकते हैं, इसको इसके लिए ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ भी बैठिएगा दो चार बार, और इस चीज़ को अपने में भी बोलिएगा, तो थोड़ा सा ये आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं इस बात को। मेरा मतलब ये है कि हमें कम से कम क्रमांक याद होना चाहिए। अब जिस जैसे भी मेथड से हो, क्रमांक याद होना चाहिए, चाहे हमें हंसी मजाक में याद हो, सीरियसली हो, चाहे रट करके हो, चाहे जैसा भी हो। तो हम कहेंगे कि आप लोग क्या करिएगा, इस चीज़ को 3 4 बार पढ़िएगा, और नहीं होगा तो आप थोड़ा सा जहाँ पे आप लोग रहते होंगे जिस रूम में, उस रूम की दीवार पे थोड़ा चिपका दीजिएगा इसको। 1 2 3 देखिएगा, इजीली याद हो जाएगा। और जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार नंबर आएगा, बार बार नंबर आएगा, तो उसको बनाने में और भी ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर में। तो देखिएगा, आप यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज करा दें। G7 का मीटिंग होता है, H 8 नंबर में कहेंगे, दोनों ओर से टोपी बना दीजिए। M 13 नंबर में उल्टा कर दीजिए। Q 17 नंबर में, क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल की, शादी 19 साल में हुई। T20 मैच होता है। युवा कितना साल का होता है, 21 साल का जब हम लोग होते हैं तो कहते हैं युवा अवस्था में। इसी प्रकार से विक्ट्री का चिन्ह होता है ऐसे 2 उंगली से, तो हम कहेंगे क्या, ये जो है 22 हो गया। W 23, P प्यार 16 साल में 11, K 11, और आई नो, आई नो मतलब आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो 9 नंबर में आई होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा अपोजिट लेटर के। अब अपोजिट के बारे में, एक दूसरे का अपोजिट, जो वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और बहुत सारे प्रकार के अपोजिट से भी क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। अपोजिट को कैसे याद रखेंगे, जरा सा देखिएगा। देखिए देखिए अपोजिट लेटर्स में आप लोग सबसे पहले कहिएगा कि हम इसको फैलाइएगा इसको, तो देखिएगा A to Z, ऐसे ही तो बोलते हैं किसी चीज़ को, A to Z याद है। A to Z आप लोगों को A to Z काम करना है, जितना भी दिए उसमें A to Z करना है। बार बार बोलते हैं A to Z दैट इज A और Z अपोजिट है। देखिए आगे बढ़िएगा, BY, बाय कैसे याद रखिएगा, BY से बुआई, क्या याद रखिएगा, बुआई, बुआई BY, बुआई बोल रहे हैं ना, तो B और Y बोला जा रहा है। CX, सिक्स बोलते हैं, तो 6 से CX याद रखिएगा। DW ऐसे ध्यान रखिएगा। EB से इवनिंग याद रखिएगा। FU से फू, GT से GT रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड।
किसने बनवाया था? जीके आप लोग का मजबूत होगा। शेरशाह सूरी ने। आगे है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे। जैकलीन याद रखिएगा। केपी, आप लोग पीके मूवी देखे हैं कि नहीं? पीके मूवी, तो वहीं से याद रखिएगा, पीके या केपी। एलो से लव, फिर से यहाँ खतरनाक वर्ड आ गया, लव। ये खतरनाक है ही। इसका अगर नाम आता है कहीं पे, समझ लीजिए वहाँ पे थोड़ी सी खतरे की घंटी। मतलब एलो लव, एलो फिलहाल याद रखेंगे, एल ओ, एम एन, एम एन नज़दीक नज़दीक में है ना दोनों, तो एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे ध्यान रखिए। फिर से एक बार फास्ट रिवाइज करिए। ए टू जेड, बुआई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, आई, एल ओ, एम एन। कैसे याद रखिएगा? ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर। जैकलिन याद रखिएगा। इंडियन रेलवे यहाँ से हो गया। ठीक है, फिर से देखिए ट्रिक से, ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, सिक्स हो गया, डी डब्ल्यू इवनिंग हो गया, फू हो गया, जी टी हो गया, एच एस हाई स्कूल हो गया, आई आर से इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू से जैकलीन हो गया, के पी मूवी का नाम है, एल ओ से लव हो गया, एम एन अपोजिट है। इतनी बातें आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। देखिएगा, मेरा कोशिश यही है कि हम जो है आप लोगों को ऐसे ही नोट पे सारे नंबर का क्रमांक और अपोजिट क्या होते हैं वो याद करा दें। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट अगर आप कहिएगा कि अपोजिट लेटर में, अब देखिए अपोजिट लेटर में कि ए जेड का, देखिए ए का क्रमांक 1, जेड का देखिए कितना 26, 27 हो गया। बी का 2, वाई का 25, 27 हो गया। इसी प्रकार सी का 3, एक्स का 24, 27 हो गया। डी का 4, डब्ल्यू का 23, तो 23 4 27 हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या हो रहा है? विपरीत लेटर्स के क्रमांकों का योग कितना होता है? 27 होता है। यहाँ से यही ना पता चल रहा है। देखिएगा, अगर आप कहिए, हम कह सकते हैं सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इक्वल टू 27। नहीं कह सकते आप लोग ये बात? यहाँ से तो आप देख रहे हैं ना, कोई भी अपोजिट ले लीजिए, जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से तो आप कह सकते हैं ना कि सम ऑफ अपोजिट लेटर कितना होता है? 27 होता है, 27 होता है। तो विपरीत लेटर्स के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों? 27। याद रहेगा इतना बात? चलिए देखिएगा, टाइप 1 में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो टाइप 1 के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम हर एक टाइप को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मैं एक बार आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को रीजनिंग पूछा जाता है, वहाँ वहाँ इस क्लास का बेनिफिट आप लोगों को होगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो है 1-2 नंबर से पीछे छूट जाते हैं, 1-2 नंबर से हमारा रिजल्ट नहीं होता है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रीजनिंग और मैथ जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं, वो ही 1-2 नंबर आपको लेकर के अपनी लाइफ में सक्सेस बनाएगा। ठीक है दोस्तों? और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का रीजनिंग और मैथ इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, होने के बाद आप लोग खुद कहिएगा हमको कि सर आप एक दिन सही बात बोल रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा, मेरा ये जो है ना मानना है, बाकी आप लोगों को जो है थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैं यहाँ पे आकर के बोल दूँ हाँ मजबूत हो जाएगा साइंस, आप लोग का मैथ मजबूत हो जाएगा, आप लोगों का रीजनिंग मजबूत हो जाएगा, लेकिन कैसे? पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। हम पढ़ने का एक तरीका बताएंगे, उसको तो आप फॉलो करिए ना। और सिर्फ बर्डन दिमाग पे लेना ही नहीं है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा माइंड में इतना ही चीज़ रखना है कि हमें मेहनत करना है और लाइफ में सक्सेस हो करके दिखाना है। जिसने कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसे करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने माता पिता का क्या करना है, सपना को पूरा करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात लगे हुए रहना पड़ेगा अपने लक्ष्य पे। और जब तक में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमें अपने पथ पर चलते ही रहना है, जब तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे। मेरा बस इतना ही मानना है। बाकी आप लोग जो है मेहनत करिए, और एक दिन ज़रूर लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए। अब देखिएगा, बाएं से दाएं, यहाँ हम समझा दें कि बाएं से दाएं का मतलब क्या होता है। जब भी बाएं से दाएं कहेगा तो आपको ए से जेड जाना है। कहाँ से कहाँ? बाएं से, बाएं से कहे या कहे आगे से, बाएं से कहे या आगे से
कहाँ से कहाँ जाना है दोस्तों, ए से जेड। लेकिन अगर आप लोगों को कहे कि आप लोगों को अगर कहे दाएं से, दाएं से क्या ध्यान रखिएगा, दाएं से अगर कहेगा तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, जेड से इधर की ओर आना है, ए की ओर आना है। जेड से कहाँ आना है, ए की ओर आना है, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी आप लोगों से कहा जाए कि बाएं से, तो ए से जेड चलिएगा, दाएं से तो दाएं से क्या याद रखिएगा, दाएं से याद रखिएगा जेड से ए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला डिस्प्ले पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से अर्थात ए से इधर की ओर चल रहा है, तो दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से नौवां अक्षर कौन सा। अब देखिए ट्रिक याद करिए, नौवां, आई नो है कि नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आई, आई हो जाएगा। नौवां क्या हो जाएगा, आई, आई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कुछ रूल, ये तो हम बता ही दिए, बाएं छोर से या कहे आगे से, ये कहाँ से पढ़िएगा, ए से जेड की ओर। अगर आप लोगों को कहे दाएं छोर से, दाएं छोर से क्या कहिएगा, जेड से इधर आएंगे, इधर की ओर, ए की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें कि दाएं छोर से आठवां बताइए, है ना, दाएं छोर से आठवां। अब सर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि इस चीज को देखिएगा, आप लोग के मन में ये चीज आएगा कि इधर से तो याद है, चलिए आप ए से जेड तक के सीरियली ए बी सी डी ऐसे करके याद करा दिए, लेकिन अगर जेड वाई ये कैसे याद करें, नहीं याद करना है, जेड वाई नहीं याद करना, हम ऐसे करे वैसे उल्टा नहीं याद करना है। जब भी पूछेगा ना, आपको 27 में से घटा देना है, जितना नंबर पूछ रहा है आप बाई तरफ से बोल देना है, उतना हो जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं ये बात, देखिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा कुछ जैसे कहते हैं कि मान लीजिए बाएं छोर से आठवां, बाएं से, बाएं से कर रहा है ना, तो ए से भरेंगे आठवां, आपको पता है ना, एच क्या बोले थे, एच के ऊपर में टोपी पहना दीजिए तो आठवां बन जाएगा कि नहीं, तो कहेंगे ये एच हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बाएं छोर से आठवां, इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, बाएं से आठवां। बाएं से आठवां अगर आपको कहे तो बाएं से आठवां क्या कहिएगा कि बाएं से आठवां हो जाएगा आपका एच, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो ट्रिक से ही पता चल गया। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, बाएं छोर से, और इस बार कह रहा है दाएं छोर से आठवां, दाएं से, लेकिन इस बार दोस्तों दाएं छोर से आठवां तो हम एच नहीं कहेंगे, इस बार कहेंगे 27 माइनस एन। अब याद रखिए 27, तो 27 तो लिख दिए सर, ठीक है कोई बात नहीं। कौन सा नंबर का बात कर रहा है, दाएं छोर से आठवां, घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 19। आपको पता है ना 19 साल में शादी कराए थे राजा और रानी का, तो 19 क्या ध्यान रहेगा, तो ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा 19वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, एस फोर शादी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाएं छोर से 16वां, बाएं छोर, अब प्यार कितना बाएं है ना, बाएं से याद रखिएगा, बाएं का मतलब हुआ ए से, ए से जेड की ओर, तो ए से जेड की ओर 16वां, तो इधर से तो याद है, बाएं से तो याद है, दाएं से नहीं याद करना है जी, दाएं से निकालना है। बाएं से तो हम लोगों को ऑलरेडी याद है, जो कि ट्रिक के माध्यम से किए थे। प्यार होता है कितना साल में बताइए थे ना, 16 साल में, तो 16वां ही तो पूछ रहा है, आपको कह रहा है बाएं, बाएं से 16, बाएं से 16वां बताइए, तो 16वां, 16 साल में लव हुआ, प्यार हुआ, और ये हो गया पी, कितना हो गया 16वां हो गया पी, तो याद रहेगा बाएं छोर से 16वां क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है, आगे से, हम क्या बोले, जब भी आप लोगों को ऐसा सवाल दिया जाए आगे से, तो आगे से अगर कहेगा तो इधर इधर से ही चलेंगे, ए से, ठीक है। आगे से कहेगा तो क्या ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को इधर से ही चलना है, किधर से, ए से, तो यही है, आगे से याद रखिएगा। 21वां का रहा है। अब एक बात बताइए, एक चीज याद कराया था आप लोगों को, युवा, यू से युवा, युवा 21 साल का होता है, तो 21वां ही तो नंबर पूछ रहा है ना आपको, तो क्या कहिएगा, यू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट है आपको पीछे से 12वां। जब भी पीछे से कहेगा तो दोस्तों निकालना पड़ेगा, आगे से याद है सर, क्या है, आगे से याद है, पीछे से निकालना पड़ेगा 27 माइनस एन। एक ही चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, फिर से बोल रहे हैं सुनिएगा। अगर आप लोगों से कहा जाए बाएं से याद है, दाएं से 27 माइनस एन, इतने बात को रटना है। बाएं से याद है, दाएं से 27 माइनस एन, कोई दिक्कत है, यही चीज 3-4 बार पढ़िएगा। नहीं होगा तो अपना क्लासमेट जो है, जो आपके रूममेट है,
है ना, उसको आप कहिएगा। बोलो तो इसका नंबर कितना होता है? बाएं से याद है, दाएं से 27 माइनस एन। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इस देखिए आगे है आपको पीछे से 12वां। जब भी पीछे से कहेगा तो उधर से आइए, किधर से? जेड से, है ना, जेड से आइए इधर। आगे से ए से बढ़िए, पीछे से जेड से बढ़िए, आगे से ए से बढ़िए, पीछे से जेड से आइए, ठीक है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपको कहेगा कि पीछे से तो आइए जेड से, लेकिन पीछे से जेड से कितना सर? 12वां। क्या 12 बार गिनेंगे? कभी नहीं गिनेंगे, हम लोग कभी नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि हमें तो पता है 27 माइनस एन करना है। आप कहिए 27 माइनस एन, ठीक है? 27 माइनस एन कहिएगा तो 27 माइनस 12 हो गया, तो यहाँ हो गया ही 15। क्या हो गया? 15। और 15 तो पता ही है ना, 15 नंबर में कौन होता है? तो कहिएगा ओ। कौन होता है? 15 नंबर में ओ होता है, ठीक है दोस्तों। के क्वेश्चन को हम लोग कल हल करेंगे। टाइप 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये तो टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चन है। अगर हाँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। टाइप 1 का ये जो क्वेश्चन आप देखें ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे टाइप का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जितने भी टाइप बनेंगे ना, उन सारे टाइप का हम लोग क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ करेंगे। ये मेरा मतलब बेसिक सा क्लास था। ये इसको सिर्फ बताने का यह मतलब था कि आप लोगों को पता चल सके कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की शुरुआत कैसे होती है, बस इतना सी ही चीज़ है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सब चीज़ तो आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है? आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को आप लोगों को मिला, ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा, तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके बस। और क्या, आप लोगों का तो मोटिवेशन ही मिलना चाहिए, बाकी और हमें क्या मिलता है? तो आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ताकि हम जो हैं आगे आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।